कन्हैया लाल हमारे साथ हैं। कन्हैया जी नमस्कार। कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1000 शेयर हैं जो जी। मुझे स्टाफ कोटे से अलॉट हुए थे। मैं स्टेट बैंक के एम्प्लॉई हूँ। अच्छा। 157 रुपीज की मेरी अलॉटमेंट थी। 157? हाँ जी सर, इसको हो गए 10-12 साल मेरे पास से हैं वो। तो अब इसका स्टेट बैंक का क्या फ्यूचर है, मैं रखूं या इसको निकाल दूं सर? ठीक है, चलिए राय जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एसबीआई के आप कर्मचारी भी हैं, एसबीआई के आप निवेशक भी हैं। शेयर आपको मिले, अच्छे भाव पर मिले और अच्छा आपको मुनाफा इस वक्त हो रहा है। 150 रुपए के आसपास इनको शेयर मिले थे एसबीआई के, रवि, और आप देखिए 600 रुपए के आसपास के भाव हैं। तो इनके भाव से 4 गुना तो ये शेयर हो गया है। तो इसकी चिंता नहीं है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट उनका बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि एसबीआई की एनुअल रिपोर्ट भी कल आई थी और उसमें बताया गया है कि बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 17.5% के आसपास का है। एनपीएस घट के, अगर हम सितंबर तिमाही तक की बात करें तो 5% के आसपास एनपीएस आ गए हैं। तो सारे पॉजिटिव्स हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए और इसमें लीडर बैंक भी है। तो एसबीआई आप प्रॉफिट टेकिंग की थोड़ी सी सलाह देंगे या फिर बिल्कुल टेंशन न ले, बिल्कुल बने रहें अभी? शेख जी देखिए, एक चीज का इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक एसबीआई के एम्प्लॉय भी हैं और इसलिए आपको बताता हूं कि आप देखिए, एक अगर आपको जरूरत है, यानी कि आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूरत है, शादी के लिए जरूरत है, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है, तभी इस स्टॉक से पैसा अभी निकालिए। नहीं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप इसको देखना बंद कर दीजिए और ये भी भूल जाइए कि ये आपकी इसमें पड़ा हुआ है। क्योंकि आगे 4 साल 5 साल अगर आपको जरूरत नहीं है और आप इस स्टॉक को छोड़ देते हैं तो आपको ये स्टॉक यहां से भी 900 और 1000 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, यानी कि डबल होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है 4 से 5 सालों में। क्योंकि सारे फाइनेंशियल्स यहाँ पर सपोर्टिव है, देश का सबसे बड़ा बैंक है, ज्यादातर स्कीम्स इसके थ्रू पास आउट होती हैं और फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। एनपीए जैसा अभिषेक जी भी जिक्र कर रहे हैं, अभी एनपीए में भी कमी देखने को मिल रही। तो अगर शॉर्ट टर्म पे आप देखते रहेंगे तो आपको बार बार लगेगा स्टॉक गिर रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, ऐसा छोड़ दीजिए। जब लॉन्ग टर्म स्टॉक लिया जाता है तो फिर उसको छोड़ दीजिए, जब जरूरत है तभी निकालिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आप 10-5 शेयर निकाल करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन जरूरत नहीं है तो पड़ा रहने दीजिए। रवि, आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं जानूंगा एक चीज जो आप सलाह दे रहे हैं कि आप भूल जाइए। आपके साथ कभी वाकई ऐसा हुआ है रवि कि आप कोई शेयर आपके पास पड़ा हुआ हो डीमेट में, आप वाकई आपकी नजर नहीं जा रही हो या फिर आप भूल गए हो और अचानक से जब नजर गई हो तो आप सरप्राइज हो गए हो? देखिए, मैं अपने क्लाइंटों का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकता हूं और आपको मैं बताऊं कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कि ऐसे ऐसे शेयर के पड़े रहे हैं, बाद में उनको मिले हैं और वापस वो सरप्राइज हो गया, अरे इतना शेयर बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक क्लाइंट आए जिन्होंने आईओसी के शेयर लिए हुए थे और उन्होंने कहा वो तो 74 रुपए आ गया है और मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैंने तो इसको 150 रुपए में लिया था और अभी 8 साल हो गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा सर आप डिविडेंड का यील्ड निकालिए, तो पता चला कि 16% 15% डिविडेंड यील्ड निकल रहा था। वो शेयर आज 350 रुपए का है, लेकिन मार्केट में वो आपको 74 रुपए का दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अभी के प्राइसेस देखते हैं। तो इस तरीके के भी इंसिडेंट होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लेके भूल जाइए, बिल्कुल मत देखिए। चलिए, अच्छा है रवि, कभी कभी मेमोरी लॉस के भी फायदे होते हैं और शेयर बाजार में आपको वो प्रॉफिट हो सकते हैं।